प्रोग्रामिंग में बहुत से टास्क हमें बार बार करने पड़ते हैं और उनको बार बार करने के लिए हमें रीटाइप करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास लूप्स, कि हम लूप लगा के 10 लाइन्स का कोड 2 लाइन्स में 3 लाइन्स में करके इजीली अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये लेक्चर हमारा लेक्चर 14 का पार्ट 2 है। लेक्चर 14 के पार्ट 1 में हम फोर लूप को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट while loop and do while loop, and in the end we will compare these three loops. So as we have discussed for loop in last lecture, in this lecture we are considering while loop. उसके syntax पे चलते हैं। तो हमारे पास कीवर्ड आता है while and उसके बाद while and then bracket start and then condition। ये condition जो होती है ये हमारी termination condition होती है and then bracket close and then curly braces start। और यहाँ पे where I am writing do something, यहाँ पे हम अपना task perform करते हैं, कोड लिखते हैं जो भी हमने task करवाना होता है and then curly braces close। अब बात आती है आई की, तो आई को हम वाइल से बाहर इनिशियलाइज करते हैं। सो इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन मैंने इनिशियलाइज कर दिया, तो दिस इज आवर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये मैं मेंशनिंग हियर इनिशियलाइजेशन एंड देन हमारे पास थी जी इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड देन कोड हमारा जो भी टास्क होगा एंड देन आई इक्वल टू i+1 या i++ इस ये हम जो i++ ये है जी हमारी अपडेशन कंडीशन और ये हमारा टोटल सिंटैक्स है। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन इसको डिटेल में देखने के लिए कि क्या है। तो सबसे पहले हमने कहा जी इंट आई इक्वल टू 0। मैं वही वाली एग्जांपल यहाँ पे दोबारा कर रही हूँ जो लास्ट लेक्चर में की थी। मैं 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाऊंगी नंबर्स को और उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई जी आई लेस देन 11। यहाँ पे आई लेस देन 10 भी लिखा जा सकता था, आई एम राइटिंग आई लेस देन 11। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड उसके अंदर मैं आई प्रिंट कर दूंगी ताकि 0 से लेके जब तक 10 तक वैल्यू आई प्रिंट होता जाए एंड देन i++ अपडेशन और देन सेमीकोलन। आप इसको रन करेंगे तो 0 से बिकॉज आई लेस देन 11 है तो 0 से 10 तक जो है वो हमारी नंबर्स जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। हियर इट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन 10। एंड देन अगर इसको 1 से स्टार्ट करना हो तो हम ऊपर जाएंगे और आई को 1 कर देंगे तो लेस देन 11 यानी कि 10 तक प्रिंट हो जाएगा। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। ठीक है जी, ये प्रिंट हो गया एंड ये yes here it is। तो चलें जी, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डू वाइल लूप। नेक्स्ट लूप ये उसी टास्क को करने का एक अदर तरीका है, एन अदर वे ऑफ डूइंग द सेम टास्क। तो देखते हैं कि जी डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं जी डू, ठीक है, कीवर्ड और डू लिख दिया। देन हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं एंड वेयर आई एम राइटिंग डू समथिंग। इस जगह पे हम करते हैं अपना टास्क परफॉर्म। जो भी कोड लिखना होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं जो डू के अंदर होना चाहिए परफॉर्म। देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं। उसके बाद हम अपनी वाइल वाली कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, वाइल कीवर्ड, ठीक है, वो पहले लिखा और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और उसके अंदर हम अपनी लिखते हैं जी कंडीशन और कंडीशन के बाद हम ब्रैकेट करते हैं क्लोज और फिर आता है सेमीकोलन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू वाइल में सेमीकोलन आता है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन करते हैं हम डू से पहले, ठीक है, जस्ट लाइक द अदर लूप। और जो अपडेशन ये है हमारे पास इनिशियलाइजेशन इंट आई इक्वल टू 1 जो मैंने किया 1 से आई को इनिशियलाइज किया। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई डू से पहले। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना होता है इनिशियलाइजेशन के बाद, उसके बाद अपडेशन की i++, तो ये आ गई हमारी अपडेशन। ठीक हो गया जी। और नीचे आ गई हमारी वाइल कंडीशन। ठीक है, और नाउ स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैंने पिछला कोड कर दिया कमेंट आउट ऑलरेडी वाइल लूप वाला। अब डू वाइल के थ्रू सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। मैंने आई को इनिशियलाइज करवाया 1 से क्योंकि 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। देन कीवर्ड लिखा डू एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपनी स्टेटमेंट लिखूंगी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, यानी कि मैं आई को प्रिंट करवा रही हूँ। एंड देन मैं इसके बाद अपडेशन करूंगी i++ और सेमीकोलन एंड देन ब्रेसेस के बाहर जाके डू की ब्रेसेस के बाहर वाइल कीवर्ड और उसके ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन आई लेस देन 11 और इसके बाद आएगा जी सेमीकोलन। मस्ट लगाए नहीं तो एरर आएगा। रन किया तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर जो है ना मेरा 1 से 10 तक आउटपुट आ गया नंबर्स का जो कि मैंने डू वाइल के थ्रू करवाया है। एंड वापस जाएं तो जी अब इसका सेंटेक्स देखें तो हमारा क्या था कि हमने डू के अंदर अपना किया अपना टास्क परफॉर्म और उससे बाहर आके मैंने वाइल के साथ कंडीशन लगाई, यानी कि वो पहले डू के अंदर वाला टास्क जो है वो एटलीस्ट वंस ज़रूर परफॉर्म करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा कि मैट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल अभी हम आगे देखते हैं ना। पहले हम करते हैं कंपेयर वाइल और डू वाइल को डिटेल में।
वाइल लूप के अंदर हमारे पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, फिर कर्ली ब्रेसेस, एंड उनके अंदर हमारे पास अपना टास्क होगा और उस टास्क के साथ ही अपडेशन होगी, ठीक है, यानी इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन और फिर टास्क, ठीक है। लेकिन डू वाइल के अंदर क्या होता है, पहले वो टास्क एक दफा परफॉर्म होता है, अपडेशन होती है, एंड देन वो कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन मैच कर रही है कि नहीं, ठीक है। यानी कि लूप के अंदर, सिंपल वाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होके टास्क परफॉर्म होगा, जबकि डू वाइल के अंदर जो टास्क है हमारा वो एटलीस्ट वंस परफॉर्म हो जाएगा, यानी कि वाइल लूप, डू वाइल लूप विल डू दिस टास्क एटलीस्ट वंस, ठीक है, यानी एक दफा वो उस चीज को करेगा ही करेगा, फिर उसके बाद जो है ना वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। फर्दर ना स्क्रीन पे जाते हैं, इसको समझते हैं, फिर आपको मजीद समझ आएगी क्या मतलब है। अब मैं ना यहाँ पे इनिशियलाइज कर रही हूँ आई को 11 के साथ, एग्जाम्पल देख रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। और मैंने वाइल लूप लगाई और वाइल में मैंने कहा कंडीशन की कि जब तक आई जो है ना 11 से कम होगा ना, छोटा होगा, तब तक तुम जो है ना प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट करवा दिया, सही है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ नहीं देख रही, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि कंडीशन के साथ क्या करेगा, ठीक है। अब उसने कंडीशन चेक की, आई 11 से कम नहीं था, 11 था, तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, यानी कंडीशन पहले चेक हो गई, ठीक है। अब आई 11 है तो हम इसी 11 के साथ ना सेम कंडीशन डू वाइल में लगाते हैं। अब मैंने डू कहा, उसे मैंने कहा कि जी तुम प्रिंट कराओ उसको, आई को, ठीक है। और उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई कब तक, जब तक आई जो है ना 11 से कम है। अब वो क्या करेगा, वो पहले डू वाला टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेमीकोलन मत लगाइएगा। अच्छा, मैंने रन किया और उसने 11 प्रिंट करवा दिया, सेम कंडीशन थी बट डू वाइल में उसने एक दफा उसको प्रिंट जरूर करवाया, क्योंकि उसने पहले प्रिंट करवाया फिर कंडीशन चेक की, यानी कि कंडीशन जो है वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी उसने प्रिंट करवाया, ठीक हो गया। यानी कि वहां जहां पे हमने टास्क एटलीस्ट वंस परफॉर्म करना है ना, वहां डू वाइल को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहां तक हम करते हैं अपना लेक्चर खत्म वाइल लूप्स का और डू वाइल लूप का और ओवरऑल लूप्स का। तो सीरीज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए, अगर आपको समझ आ रही है तो।